नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होगा मतदान। राज्य में 11,729 मतदान केंद्र, 83,71,000 से अधिक मतदाता डालेंगे वोट। रावत और निशंक को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत। आलाकमान ने दोनों के काटे दिए टिकट। पार्किंग की समस्या झेल रहा भीमताल। 2 साल से पार्किंग के लिए नहीं मिल सकी जमीन। प्रशासन पर सवाल उठाने लगे पर्यटन कारोबारी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान के लिए राज्य में 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि राज्य में 83,71,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये बहुत सारे पत्रकार बंधु हमसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी राज्य है, जाने में दिक्कत रहता है, ऐसे कितने बूथ है। हमारे पास P3 मतलब 3 दिन पहले P-3 पोलिंग डे के 3 दिन पहले जो पोलिंग पार्टियां जाएगी वो लगभग 30 है। P-2 1155 है और P1 जैसा आपको बता दिया है कि 10,544। जनपद चंपावत अंतर्गत पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। उसी क्रम में जनपद चंपावत में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार अवैध माना जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त 11 टीमें गठित की गई है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि अगले 24 घंटे में किसी भी सरकारी परिसंपत्ति के अगर चुनावी पोस्टर या बैनर होर्डिंग लगे तो उसे हटाया जाएगा। इसके बाद अगर कोई अपनी निजी संपत्ति के बैनर लगाना चाहता है तो उसे विधिवत अनुमति लेनी पड़ेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और लोकसभा का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। हमारे वहाँ पे अल्मोड़ा लोकसभा अंतर्गत और जनपद चंपावत अंतर्गत चुनाव जो है वो पहले चरण में 19 अप्रैल को संपादित होने हैं। उसी के क्रम में आज जनपद चंपावत में समस्त जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसमें प्रतिबंध ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार वगैरह बिना अनुमति के जो है वो अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पूरे जनपद में 11 टीम्स गठित की गई हैं, जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में किसी भी सरकारी परिसंपत्ति में यदि किसी प्रकार की चुनावी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगे हैं तो उनको हटाया जाएगा। उसके अगले 24 घंटे में निजी संपत्तियों में भी इस प्रकार के बैनर्स, होर्डिंग्स अगर हटाए जाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि 72 आवर्स में सब प्रकार के इस प्रकार के जितने भी बिना परमिशन के होर्डिंग, बैनर्स अगर हैं उनको हटा दिया जाए। बीजेपी ने इस बार पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि इस बार तीरथ सिंह रावत और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को पार्टी कोई नई जिम्मेदारी देगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि तीरथ जी और निशंक जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि निशंक जी पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो तीरथ जी 2 बार सांसद भी रहे हैं। सांसद ने कहा कि हमारी पार्टी की पद्धति है कि जिस कार्यकर्ता को जो कार्य दिया जाता है उसमें वह अपनी निपुणता दिखाए।
कि पार्टी जब ऐसे निर्णय लेती है तो उन कार्यकर्ताओं भविष्य की चिंता करके लेती है। तो जो कार्यकर्ता आज लड़ रहे हैं वो भी कई समय से पार्टी के और कार्यों में लगे हुए थे। अब जिनको नहीं लड़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से पार्टी उनको कोई न किसी काम में लगाएगी, क्योंकि लंबे समय से हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं निशंक जी, और तीरथ जी 2 बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो किसी कार्य को तो छोड़ा नहीं जाता है। कार्य का विभाजन समय के साथ बदलता है और ये हमारी पार्टी की पद्धति है। जिस कार्यकर्ता को जिस काम में लगाया जाता है उस काम में निपुणता से काम आगे करता है और पार्टी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। उत्तराखंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कोटद्वार के काला घाटी में लगाए गए सैनिटरी पैड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत ये काम शुरू किया गया है। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अथवाल ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसका लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। अभियान है जिससे स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य की भी को भी लाभ होगा और ये रोजगार भी सृजन होगा। अभी हमने एक यूनिट का स्वच्छता मिशन के तहत जो ये डायपर बनाने की एक मशीन का उद्घाटन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि इन 3 सालों के बीच मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भगवान राम ने वनवासियों के साथ अपना समय बिताया था और बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मुझे इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। अपने सीएम कार्यकाल में 4थे साल पूरा करने की दहलीज पर है और उन्होंने पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद से त्रिवेंद्र भाजपा में मानो साइड लाइन कर दिए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा के हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। अब वनवास तो ऐसा हो गया कि लोग आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से नाराज हो जाएंगे तो बोले वनवास से आ गए क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा, वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में मैं देश लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने संवाद में विधि टीम का गठन किया है। वहीं भाजपा के हर जुमले का जवाब दिया है। इसके लिए टीम बूथ स्तर पर समन्वय बनाकर काम करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के निर्देश पर पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें चुनाव संचालन के लिए पार्टी के साथ संवाद और विधि टीम का गठन किया गया। विधि टीम में पंकज छेत्री, रॉबिन त्यागी समेत कई नामों को शामिल किया गया है। टिहरी लोकसभा के लिए आलोक मेहता को वॉर रूम डेस्क प्रभारी बनाया गया है। कि वॉर रूम का गठन हमारे लगभग 2 महीने पहले से हम लोग पूरे राज्य भर में चुनाव की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने पूरे लोकसभा क्षेत्रों में हमने डेस्क हेड बनाए हैं और हमने साथ में कोऑर्डिनेटर भी बनाए हैं, जो हमारे बूथ लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने पूरे राज्य भर में विधि टीम का और जो हमारी कम्युनिकेशन टीम है उसका हम लोगों ने गठन किया है, जो पूरे राज्य से जो सूचनाएं का आदान प्रदान होगा, हमारे जो ये टीम बनी हमारी कम्युनिकेशन टीम है वो उससे संवाद स्थापित करेगी। और चुनाव के दौरान अगर कोई इस प्रकार की जो विधिक राय लेने की बात हुई या कोई विधिक कार्रवाई करने की बात हुई, उसके लिए हमने विधि का भी गठन किया।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनावों में पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मसलों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, पलायन को भी मुद्दा बनाया जाएगा। इसके अलावा भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे उन सभी मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता से उठाया जाएगा। नवीन जोशी ने कहा कि चुनावों को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड पर है और 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराएगी। भीमताल शहर की पार्किंग 2 साल बाद भी अस्तित्व में नहीं आ सकी है। 3 स्थानों पर पार्किंग के लिए भूमि तो मिल गई है, लेकिन कहीं भी अभी तक पार्किंग फाइनल नहीं हो पाई है। पर्यटन के लिहाज से अहम भीमताल में पार्किंग नहीं होने से कारोबारियों को खासी परेशानियां हो रही है। हालांकि कारोबारी मान रहे हैं कि जमीन होने के बाद भी प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है। पार्किंग नहीं होने से सड़कों पर ही गाड़ी खड़ी रहती है। प्रशासन ने 2 साल पहले मत्स्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग की जमीन को पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया था। सरकारी फाइल देहरादून में भी पहुंची, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जमीन काफ़ी है भीमताल में, छोटी छोटी पॉकेट पार्किंग ये लोग बना सकते हैं अगर पहल करें, मगर शासन प्रशासन पता नहीं क्यों हमारा सोया हुआ है। जबकि यहाँ पे इतना बड़ा फिशरीज है, ये आज नहीं 3 महीने से कह रहे हैं कि मिट्टी सॉल्ट के लिए गई है, चेक वहाँ भेज रखी है, अभी तक का इनका कोई 3 महीने से कोई कुछ नहीं है। सीजन नज़दीक आ रहा है और मैं यही कहूँगा कि अगर इस भीमताल के लिए पार्किंग ना होगी तो एक हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। जन आंदोलन करेंगे। इन्हें हम अभी भी आश्वस्त करते हैं कि डीएम साहब से अभी इनकी मीटिंग हुई थी, हमने उसमें भी कई प्रस्ताव रखे, मगर आज तक किसी पे काम करा। द हिमाद्री फाउंडेशन और एम्स ने मिलकर ब्लड बैग को जयराम आश्रम में एम्स परिसर तक ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने का सफल ट्रायल किया। इस ट्रायल के सफल होने से पहाड़ों में ड्रोन के माध्यम से जल्दी ब्लड बैंक पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। जयराम आश्रम में द हिमाद्री फाउंडेशन की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पर इसका शुभारंभ फाउंडेशन के सदस्य प्रतीक वर्मा ने किया। रक्तदान शिविर में एम्स ब्लड बैंक के साथ में प्राइवेट ब्लड बैंक की टीम रक्त एकत्रित करने के लिए पहुंची। सर, यह जो ट्रायल था आज, ये हमने एम्स ऋषिकेश से जयराम आश्रम जो है, जयराम आश्रम से हमने यहाँ पे ब्लड भेजा है एम्स ऋषिकेश पे। 70 ml के 2 पैकेट थे। होप इतना ही होगा। जो हमने फार्मेसी आए थे, फार्मेसी ने रखे हैं वहाँ पे, और जो यहाँ से जो ड्रोन है वो ड्रोन के अंदर ब्लड बाकायदा रख के और हमने यहाँ से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। जैसा देख सकते हैं कि आज के टाइम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। आप पीछे देख सकते हैं कि पहाड़ी एरिया भी है। और सर, आज के टाइम में क्या है कि किसी इंसान को अगर बचाना हो लाइफ, तो आजकल टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। तो टाइम जितना हो सके उतना कम में और जितना हो सके उतने स्पीड से हम चाहते हैं कि पेशेंट को हेल्प मिल जाए और उसकी जान बच जाए। चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने 177 व्हील बेस के साथ बसों को पहाड़ पर संचालित करने का विरोध किया। समिति ने सरकार के 177 व्हील बेस को संचालित करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री और पदाधिकारियों ने बताया कि आचार संहिता लगने के ठीक 1 दिन पहले पहाड़ पर 177 व्हील बेस की बसों को संचालित करने का जियो जारी है, जहां पर सीधे 166 व्हील बेस की बसें संचालित करने वालों के हितों पर कुठाराघात हुआ है, जिसे समिति बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि पिछले कई दशक से संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के तहत चारधाम यात्रा संचालित की जा रही है। इस बार ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं देकर चारधाम यात्रा संचालित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से 177 व्हील बेस की बसों को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वे बिल्कुल गलत है। यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आचार संहिता खत्म होने के बाद परिवहन महासंघ सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। इसमें परिवहन विभाग की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन
गत वर्षों में देखा जाए कि उदासीन रवैया रहा परिवहन विभाग का, और इस संस्था के प्रति ज्यादा उदासीन है। यहाँ के संस्थाओं जो और अन्य संस्थाएं जो यहाँ वर्ष भर चलाती हैं और वाहनों की व्यवस्था करती हैं, उनके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वो परिवहन विभाग में नहीं। ये जहाँ तक मासन की बात है तो मासन इसमें पूरा इसका विरोध करता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, परिवहन विभाग के साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकार की भी मिलीभगत है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं वो उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रही है, और निश्चित तौर से ये इसमें कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की साठगांठ समझ में आती है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में प्रथम चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया है कि चुनाव आयोग से मिले दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर आदर्श आचार संहिता के संबंध में जो भी काम किया जाना है उसे जल्द से जल्द करवाने के लिए सभी उपजिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जनपद पौड़ी में धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का मकसद लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाना है। इसको लेकर पौड़ी जिले ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। आइडिया पे काम स्टार्ट कर दिया है और उसमें वगैरह जो रीड को और एनआरएलएम के समूह और वन पंचायतों के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। तो उसमें ये मुख्य बात है कि उनके द्वारा पाइन नट्स को कलेक्ट करवाया जाएगा और उसके वेरियस प्रोडक्ट्स बनाए जाने हैं, जिनमें 3 मेन प्रोडक्ट्स रहेंगे। ऑयल एक्सट्रैक्शन और नट्स के तौर पे उन्हें बेचा जाएगा। जो बचा हुआ ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद में बचा हुआ रेजिडुअल पार्ट होगा। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आनन फानन में सिपाही को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये गोली गलती से चली या जानबूझकर कांस्टेबल ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। में तैनात एक कांस्टेबल है सुंदर, जिसको गोली लगी है। तो गोली अब किस कारण से लगी, क्या वजह, इसकी हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उसको घोषित कर दिया गया। अभी पंचनामा की कार्रवाई चल रही है, परिजनों का हम वेट कर रहे हैं। उसको पंचनामा भरा के फिर पोस्टमार्टम करा के जो भी होगा वो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी क्या कारण है, क्या वजह है, किस कारण से, उसकी भी जाँच की जाए। श्रीनगर पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर खंडाहा के समीप बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाने में स्थानीय युवा सहारा बने। श्रीनगर पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से आ रही एक बाइक खंडाहा के समीप अनियंत्रित होकर रिपट गई, जहां पर बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। श्रीनगर से पौड़ी आ रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल और सेवा दल के कार्यकर्ता मनीष वाल्मीकि की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने 108 को कॉल किया और 108 सेवा के न पहुंचने पर उन्होंने दोनों घायलों को अपनी कार में बिठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही है कि उनका कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बहुत सारे लोग अपने भविष्य को देखते हुए निर्णय लेने का काम कर रहे हैं और उनका अधिकार है। लोग स्वीकार करने लगे हैं, उनके साथ कोई है ही, बचा ही नहीं है। जितने उनके जनाधार वाले नेता थे वो हर दिन बीजेपी में अंदर आ रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। अब है कौन टेरी की राजनीति में, कांग्रेस का कौन पूर्व विधायक, कौन पूर्व नेता रहेगा जो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएगा? यही स्थिति पौड़ी के अंदर होने वाली है, यही बागेश्वर और उधमसिंह अल्मोड़ा के अंदर होने वाली है। तो ये संकेत हम नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ये कांग्रेस के ही वो नेता अब कहने लग गए हैं जो कभी कांग्रेस के खेवनहार हुआ करते थे।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनावों में पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मसले पर चुनाव मैदान में उतरी है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, पलायन को भी मुद्दा बनाएगी। इसके साथ साथ भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे उन सभी मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता से उठाया जाएगा। और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।